हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन पेनल कोड 1860 का सेक्शन 3 इज़ अबाउट पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। डिटेल में इसको समझते हैं। सेक्शन 3 ये कहता है कि एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ to be tried for an offense committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. तो इसमें ये कहता है कि एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ मीन्स एनी इंडियन लॉ, इट मे बी इंडियन पेनल कोड और इट मे बी एनी अदर लॉ। अगर उसके हिसाब से कोई पर्सन लायबल होता है, किस लिए लायबल होता है ना, टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। अगर कोई उसने ऑफेंस किया है और कहाँ किया है, इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के बाहर किया है। पिछले सेक्शन में हम देखे थे, दैट इज़ इंटर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में वो बात कर रहा था। मतलब इंडिया के अंदर अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसको कैसे लायबल होगा। लेकिन इस वाले सेक्शन में ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब इंडिया के बाहर अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसको हम कैसे डील करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि अगर कोई पर्सन लायबल होता है, किस लिए लायबल होता है, टू बी ट्राइड, यानी कि उसने कोई ऑफेंस किया है जो कि इंडिया के बाहर किया है और उसके लिए वो लायबल होगा किसी और इंडियन लॉ के हिसाब से या फिर इंडियन पेनल कोड के हिसाब से भी हो सकता है। अगर होता है देन shall be dealt with according to the provisions of this code, मतलब वो उसी तरह से डील किया जाएगा उसके साथ जैसे कि फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ का मतलब ये माना जाएगा एज इफ सच एक्ट हैड बिन कमिटेड विद इन इंडिया। मतलब क्योंकि वो इंडिया के बाहर किया था, एक्ट इंडिया के बाहर किया था जो कि ऑफेंस है, इस वजह से इंडियन पेनल कोड के अंदर आ नहीं सकता, ऐसा नहीं है। अगर वो इंडिया के बाहर कोई एक्ट कमिट किया है और वो लायबल होता है किसी भी दूसरा एक्ट के अंदर लायबल होता है, उसको ट्राई किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट में केस हो सकता है, देन उसके साथ उसी तरह से डील किया जाएगा जैसे कि उसके साथ किया जाता अगर वो इंडिया के अंदर कोई ऑफेंस करता तो। इज़ दैट क्लियर नाउ? ठीक है, और एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक पर्सन अगर लायबल होता है अंडर एनी लॉ, एनी इंडियन लॉ, किस लिए ना, टू बी ट्राइड, यानी कि उसके अगेंस्ट में केस हो सकता है अगर उसने कुछ ऑफेंस कमिट किया है जो कि इंडिया के बाहर किया है, देन उसको उसी तरह से डील किया जाएगा जैसे कि ये मानते हुए डील किया जाएगा जैसे कि उसने इंडिया के अंदर ही वो ऑफेंस कमिट किया है। होप दिस सेक्शन इज़ क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन में और एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में हम देखेंगे। के बारे में देखेंगे जो कि है सेक्शन 4। होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।